अहंकार लेकर हम लोग संसार से मन को हटा न सके, इसलिए भगवान में लगाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक ही तो मन है। तो संसार में सुख नहीं है, ये बात समझ कर सुनकर रट कर नहीं, बुद्धि में बैठा कर, ये जो मिलता है सुख, ये क्या है? ये हमारा ही माना हुआ सुख है, हमारा माना हुआ। हमने माना है हमारा यहां स्वार्थ सिद्ध होगा, इसलिए मन का प्यार हो गया। जिस क्षण में ये ज्ञान हो गया यहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, वैराग्य। एक दिन में 10 बार मां बाप बेटा स्त्री पति में प्यार होता है और वैराग्य होता है डेली। आपकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि आपकी रीडिंग ठीक ठीक डिसीजन नहीं ले पाती। हमने जरा सी कोई बात कही, मां ने मान लिया, बाप ने मान लिया, बेटे ने मान लिया। क्या बीबी मिली है, क्या बेटा मिला है, क्या बाप मिला है। और 10 मिनट बाद दूसरी मैंने आज्ञा दी, दूसरी डिमांड की, और वो बैठा रहा। डाउन हो गया टेम्परेचर वो प्यार वाला। तीसरी बार बिल्कुल नहीं माना उसने हमारी बात। चौथी बार उसने जबान से उल्टा जवाब दे दिया। बस लड़ाई हो गई। स्त्री पति बाप बेटे सब जगह। यानी स्वार्थ सिद्धि की लिमिट के अनुसार वो प्यार का टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, दिन में 10 बार। तो फिर उस वस्तु में सुख कितना है? अगर होता तो सदा एक सा मिलता। देखो चीनी मीठी होती है ना, हाँ? तो वो दिन भर में चाहे जय बार चीनी खाओ, वो तो मीठी लगनी चाहिए, लगती है। तो अगर किसी व्यक्ति में सुख है तो सदा मिलना चाहिए उससे ना। भूख लगी है तो खाना अच्छा लगता है, पेट भर गया उल्टी हो जाएगी। अरे रसगुल्ला है, अरे क्या रसगुल्ला रसगुल्ला करते हैं आप, अब जगह ही नहीं है। प्यास लगी है, पानी अच्छा लग रहा है। कामी है, स्त्री पति अच्छा लग रहा है। लोभी है, धन अच्छा लग रहा है। जब तक, बस तब तक। और जैसे ही वो कम हुई उसकी इच्छा, वैसे ही प्यार कम, और इच्छा खत्म, प्यार खत्म। अबाउट टर्न। तो ये सब बातें समझना होगा गहराई से, और बुद्धि में बिठाना होगा कि हम जिस संसार में सुख मान रहे हैं वो कैसा धोखा है। एक शराबी को शराब की बोतल ना हो, खाली पानी भर दो और कह दो शराब है। आज तो खाने का मजा आ जाएगा, शराब रखी है। दूसरे पंडित जी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा शराब की बोतल, मैं तो नहीं खाना खाऊंगा। अरे वो शराब नहीं है, पानी है, लेकिन
उसके नाम से शराबी को सुख और उसके नाम से पंडित जी को चिढ़। तो शराब में अगर सुख होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता, और एक ही आदमी को एक ही वस्तु से एक सा सुख नहीं मिलता। मैंने बताया ना, उसी मां से, उसी बाप से, उसी बीबी से दिन भर में कितने प्रकार का सुख मिलता है। बड़ा सुख, कम सुख, और कम और कम। लाइफ खराब हो गई, ऐसी बीबी मिली। ये क्या जोकरी है। हाँ, है तो ऐसे ही। कृपालु जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर क्या? फिर वही मन जाता है। ये फिर है। वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको डंडा मारो तो रोता हुआ दर्द होता है। वो भी तो जीव है, भागता है कुछ दूर तक चिल्लाता हुआ, फिर दूर से देखता है गुस्से में मारने वाले को, इसने हमको मारा। और 2 मिनट बाद फिर रोटी का टुकड़ा दिखाया, पूंछ हिलाता हुआ फिर आ गया। फिर मारा, फिर गया गुस्से में देखा, फिर रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर आ गया। बस ये हमारा हाल है। 1 सेकंड में इतना बड़ा परिवर्तन कि दुश्मनी की भावना, अगले सेकंड में फिर अटैचमेंट। तो इसका एक तो रीजन ये है कि हमने गंभीरता से कभी विचार नहीं किया। सबकी देखा देखी, ये भी तो भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, संसार में सुख मान रहा है। ये सब क्या बेवकूफ है? एक तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, 10-20 संत कहते हैं, उनकी बात मान ले। ये करोड़ों जो कह रहे हैं, ये बेवकूफ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, संसार में सुख है। चलो भागो। तो संसार में सुख नहीं है। अगर ये डिसीजन हो भी जाए, ध्यान दो, मान लो हो गया आपको पक्का संसार में सुख नहीं है, तो अब बचा कौन? भगवान। तीसरी कोई चीज नहीं है जहां आपको डाउट हो कि हो सकता है वहां भी सुख हो। है ही नहीं तीसरी चीज कोई। भगवान में सुख होगा। चलो ये भी मान लिया, लेकिन वो भगवान वाला सुख कैसे मिलेगा ये नहीं मालूम। ध्यान दो, हमारे देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि वो भगवान वाला आनंद कैसे मिलेगा। यानी वो मन से उपासना करना नहीं जानते, तन से, इंद्रियों से उपासना करते हैं। जज साहब 1 घंटा पूजा में बैठते हैं, कलेक्टर साहब 2 घंटा बैठते। क्या करते हैं 2 घंटा 1 घंटा? मूर्तियों की पूजा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, जप करते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे पंडित जी ने कहा ऐसा किए जाओ तो मरने के बाद भगवान मिलेंगे। मरने के बाद कोई नई चीज नहीं मिलती। मरने के पहले जो आपको मिली रहती है चीज, वही मरने के बाद मिल जाती है। बस 0.1% अधिक नहीं मिलेगी।
मरने के पहले आपका भगवान से प्यार जिस लिमिट में है, मरने के बाद भगवान उतना ही फल दे देंगे आपको। अब मरते समय तक तो आपका संसार में अटैचमेंट है और आप आशा करते हैं गोलोक मिलेगा, क्योंकि हमने चारों धाम की मार्चिंग की है। बद्रीनारायण भी गए थे, रामेश्वरम भी गए थे, द्वारिका भी गए थे, जगन्नाथ जी भी गए थे। अरे करोड़ बार गए जा चुके हो, एक बार नहीं। अब तुमको याद नहीं है, एक जन्म का याद होगा। अरे अनंत जन्म बीत चुके, अनंत बार 84 लाख योनियों में गए हो, अनंत बार मनुष्य बने हो, अनंत बार चारों धाम गए हो, सब कर चुके। लेकिन इंद्रियों का वर्क भगवान ने लिखा ही नहीं, वहां 0 लिखा है, 0/100। अरे इतना हमने राधे 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 किया, किसने कहा तुमसे कि राधे राधे करने से राधे जी मिलेंगी? अरे वेद शास्त्र पुराण सब तो कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बड़े बड़े योग आदिकों को, योगियों वगैरह को जब नहीं मिलते तो तुम्हारे जप करने से और पाठ करने से और रसना से बोलने से भगवान मिलेंगे? तो जैसे संसार में आप बेवकूफ बनाते हैं किसी को, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, ऐसे ही भगवान से कह रहे हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तो सर्वज्ञ है, वो बेवकूफ नहीं बनने वाला। हाँ? तो संसार में हमारा अटैचमेंट है, ये बात पहले अच्छी प्रकार समझो, फिर भगवान से वो आनंद कैसे मिलेगा ये अच्छी तरह समझो। ये दोनों बातें ठीक ठीक समझो, तब ABCD शुरू होगी प्रैक्टिकल। वो क्या होगी फिर बताएंगे। लाडली लाल की